अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस एक्सरसाइज के अभी तक 3 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आज लास्ट 4th वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा, लेकिन आज जिन फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशंस करनी है वो हमारे पास फंक्शंस जो होंगे रेडिकल अंडर प्योर क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन यानी स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम उन फंक्शंस की इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक के बारे में पहले पता होना चाहिए। वैसे तो हमें पता है इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक को हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसमें x वाली टर्म जीरो इन्वॉल्व ना हो, मींस जीरो हो, जस्ट x² और कांस्टेंट। अगर x² और कांस्टेंट टर्म आ जाए तो वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है। क्लियर होगी बात? चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट गिवन है। आप देख सकते हैं हमारे पास जिस फंक्शन की इंटीग्रेशंस करनी है हमने वो अंडर रूट मींस रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक के फॉर्म के अंदर है। स्क्वायर x² वाली टर्म है और ये कांस्टेंट है, चाहे स्क्वायर जो मर्जी हो, ये कांस्टेंट वाली टर्म है। इसमें x वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है। अगर x वाली टर्म इन्वॉल्व हो तब हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ उसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए कंप्लीट x² x और लास्ट में कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ जाए तब हम उसको इंटीग्रेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए आपके पास जिसमें x वाली टर्म इन्वॉल्व ना हो तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस। लेकिन हमारे पास जो बन सकती हैं 3 टाइप्स की प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन सकती है। मिसाल के तौर पर जो मैंने थंबनेल में भी पेज के टाइटल पे भी बता दिया है कि हमारे पास किस तरह के एक्सप्रेशन आ सकते हैं। x² माइनस a² फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप क्या होगी हमारे पास x² प्लस a² और लास्ट टाइप होगी प्योर क्वाड्रेटिक की a² माइनस x²। टाइटल पेज पे मैंने ये बता भी दिया। अंडर रेडिकल एक्सप्रेशन 3 हो गए। अंडर रेडिकल एक्सप्रेशन कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। चले जी पहला स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने ये प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने ये इंटीग्रल प्रूव करना है कि इसके इक्विवेलेंट आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट i इज इक्वल टू जिसके हमने इंटीग्रेशन करनी है 1/√x² माइनस a²। ये प्योर क्वाड्रेटिक के अंदर अगर इस टाइप के अंदर फंक्शन आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तब हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बताता भी जाऊंगा, लेकिन मैंने टाइटल पेज में बता भी दिया, आप उधर से भी देख सकते हैं। चले जी जब इंटीग्रेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाए न्यू वेरिएबल न्यू फंक्शन तब हमें डिफरेंशियल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। x को तो हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल टू a सेकंड। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन है x² माइनस a² तो आपने ये इंट्रोड्यूस करवाना है इंटीग्रेशंस के अंदर x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा। लेकिन अब इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये डिफरेंशियल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है जब वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस करवाएं हम। चले जी इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की है उसका डेरिवेटिव लेंगे। जो भी इधर फंक्शन होगा, इधर विद रिस्पेक्ट टू x है तो विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव लेंगे इसका। विद रिस्पेक्ट टू जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाता है 1। जब इसका डेरिवेटिव लेना a कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड का डेरिवेटिव हमें मालूम है कि सेकंड इंटू टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। ये डेरिवेटिव आ गया। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि पहले फंक्शन का फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है। फंक्शन का डेरिवेटिव तो मैंने ले लिया सेकंड इंटू टेंजेंट, लेकिन आगे एंगल का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x वो आ जाएगा d थीटा ओवर dx। जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं डेरिवेटिव एंगल का नहीं फाइंड आउट करते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 डेरिवेटिव लेने होते हैं, एक फंक्शन का आगे फर्दर उसका एंगल का डेरिवेटिव। चले जी ये d थीटा ओवर dx तो आ चुका है, dx डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं dx की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। पहला स्टेप हमने क्या किया था, x को पुट किया था a इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ये रिप्लेस कर दिया। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो 1 बन जाएगा, सेकंड का टेंजेंट इनटू सेकंड और आगे एंगल का डेरिवेटिव। यहां से dx की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर 1 बिकम्स, यहां पर x है, x का स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर करेंगे हम, वैल्यू इधर रिप्लेस कर रहा हूं, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ए स्क्वायर एज इट इज। ये dx की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की a सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा, ये dx की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ये ए स्क्वायर कॉमन टर्म आ रही है हमारे पास, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 1 के साथ, इधर लिख लिया। इधर से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ, कॉमन टर्म थी वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अंदर जो टर्म बचेगी सीकेंड स्क्वायर और इसकी जगह 1 बच जाएगा हमारे पास। ये जो स्क्वायर रूट में ए कैंसल आउट हुआ है ये बाहर आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में a, और उसके बाद ये सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा हुआ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। हमें सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा सॉरी टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर अंडर रेडिकल एक्सप्रेशन। स्क्वायर रूट भी है साथ, स्क्वायर रूट जस्ट ए स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हुआ, ना कि इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, वो बन जाएगा हमारे पास। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट के साथ, इधर से ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे वाली टर्म भी। चले जी, ऊपर यहां ऊपर बच की टर्म सीकेंड इंटू टेंजेंट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जस्ट टेंजेंट स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अगेन ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन बचेगी। जस्ट इसकी इंटीग्रेशंस करके हमने आंसर फाइंड आउट करना है। चले जी, ये हमने इंटीग्रेशंस, मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको लाजमी आनी चाहिए। मैंने उसके लिए एक लैदा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, जिन स्टूडेंट्स से नहीं देखा पहले उसको देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। बुक के अंदर इसकी इंटीग्रेशंस भी सॉल्व की हुई है। एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज से पहले आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में सीकेंड की इंटीग्रेशन और कोसेकेंड की इंटीग्रेशंस की है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसकी इंटीग्रेशंस ये बनती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप देखेंगे ये कैसे आएगी। चले जी, ये इंटीग्रेशंस तो हमने कर ली, लेकिन हमने जो प्रूफ करना है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल है। अभी तक हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा वेरिएबल है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हमें ये प्रूफ करना है। इंटीग्रेशंस तो कर रही कि हमने प्रूफ किया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेचुरल लॉग तो आ चुका है, बस इनकी वैल्यू रिप्लेस करनी है सीकेंड की और टेंजेंट की। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, एक्स किसके बराबर था, एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, एक्स सीकेंड थीटा था, वो ये आ जाएगा हमारे पास। सीकेंड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये ए मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, तो सीकेंड की वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स ओवर ए, सीकेंड की वैल्यू आ गई एक्स ओवर ए। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमें चाहिए टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट की वैल्यू अभी मैंने ये बताया इस एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन ये टेंजेंट स्क्वायर था, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के बराबर बनता है। जैसे यहां से हमने वैल्यू को एलिमिनेट किया था, बिल्कुल एज इट इज अगेन एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हमें सिंपल टेंजेंट चाहिए तो वो स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका। क्लियर होगी बात, इसी से ड्राइव करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहां पे टेंजेंट आ जाएगा अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा इसी फार्मूले से। चले जी, अब सीकेंड की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ सॉरी एक्स ओवर ए, वो ये आ जाएगी, इधर रिप्लेस करी क्योंकि ये सीकेंड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन जाएगा, ये वैल्यू रिप्लेस की सीकेंड की। उसके बाद एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हमारे पास एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन ये वाले स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि दरमियान में प्लस और माइनस का साइन अलजेब्रिक फंक्शंस, अगर ये कंबाइंड स्क्वायर होता तब मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, सेपरेट स्क्वायर को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम। ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, ये बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। यहां से मिल गई हमें टेंजेंट की वैल्यू और यहां से मिल गई हमें सीकेंट की वैल्यू। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी देयरफॉर 2 बिकम्स, दूसरी इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन मैंने मेंशन की थी, ये चीज आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, सीकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स ओवर ए, प्लस टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने अभी तक तो मैं C ऐड करता चला आ रहा था, लेकिन यहां पर मैंने C1 क्यों ऐड किया ये लास्ट में इसकी रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है डिनोमिनेटर में a नहीं है। यहां पर इस एक्सप्रेशन को देखे जब मैं एलसीएम ले लेता हूं, नीचे a है इधर भी a है, एलसीएम a आ जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में एलसीएम की वैल्यू सेम है, ऊपर वैल्यूज भी सेम आ जाती हैं, तो ये एलसीएम लेने से ये बन जाती वैल्यू। लेकिन ये भी प्रूफ नहीं हुआ, आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में a है, उसको खत्म करना, कैसे खत्म करेंगे? लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो तो उसे माइनस की शेप में लिखते हैं। दो फंक्शंस डिवाइड हो उसे किस शेप में लिखते हैं? माइनस की। नॉमिनेटर माइनस जो डिनोमिनेटर में वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ a, वो मैंने सेपरेट कर दी, प्लस C1। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। इंटीग्रेशंस के अंदर कांस्टेंट को कंबाइन करके सिंगल कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को मैंने C कह दिया, ये भी कांस्टेंट प्लस माइनस में नया कांस्टेंट कह दिया, ये C के बराबर है। अब देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन जो हमने प्रूफ करना है इससे मिलता जुलता है, यही हमने प्रूफ करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, 2 को लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 1 बिल्कुल इससे रिलेट करती है, पेज नंबर 136 पर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज की बैक साइड पर है। अब देखें अगेन जो फंक्शन गिवन है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक है अंडर रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो प्योर क्वाड्रेटिक है, जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, जस्ट एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर गिवन है। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, यहां पर तो था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ये रिप्लेस करते हैं हम, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। लेकिन अगर प्लस की फॉर्म में हो तो एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। बस आपको सब्स्टिट्यूशन याद होनी चाहिए, अगर एक सवाल समझ आ जाए तो दूसरे सवालों को सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना हमने? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये मैंने बता दिया, ए कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और एंगल का डेरिवेटिव, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल का डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंगल थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो डी थीटा ओवर डी एक्स बन जाता है। ये डी एक्स डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई? यानी हमने डी एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। जब हम वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो तब हमें डी एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये डी एक्स भी आ गया, ये नया वेरिएबल भी पुट कर दिया हमने। यहां पर एक्स का स्क्वायर ए और टेंजेंट, एक्स की वैल्यू क्या? ए टेंजेंट थीटा, स्क्वायर करेंगे, इधर रिप्लेस करेंगे, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये डी एक्स की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, ए सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां पर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में इसके इंटीग्रेशंस करेंगे। अच्छा, इसमें क्या टर्म कॉमन आ रही है? अगेन ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा आपके पास? टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1, ऊपर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह एज इट इज आ जाएगी, ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1, अगेन स्टार्टिंग में 1 प्लस टेंजेंट की बात कर लो, यहां टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 की बात कर लो, एक ही चीज है, प्लस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता नंबरों को आगे पीछे करने से। तो ये किसके बराबर होता है? सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इधर, और ये वाला जो a है अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा a, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा? ये वाला एक्सप्रेशन सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट इस फार्मूले के मुताबिक। अब देखें यहां पर ये सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर से a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड, वो आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होगा। अगेन देख सकते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी है? सेकंड थीटा की। इस पार्ट में भी क्या बनी थी इंटीग्रेशन? सेकंड की।
ये बार बार रिपीट हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड और इंटीग्रेशन ऑफ कोसीकेंड आपको आनी चाहिए, रिमाइंड करना है आपने, माइंड में रखें ये दो फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर खास तौर पे। इसकी इंटीग्रेशन ये बनती है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अगेन मैंने C1 जैसे मैंने इधर बताया था उसी तरह वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें आंसर बताना है। इधर दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा, क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन x वेरिएबल में थी तो आंसर भी हम x वेरिएबल के अंदर ही देंगे। चले जी, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। यहां से टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई a, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड x ओवर a टेंजेंट थीटा। ये तो वैल्यू कैलकुलेट हो गई टेंजेंट की। और दूसरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, सीकेंड की, सीकेंड की वैल्यू चाहिए। सीकेंड की वैल्यू हम यहां से टॉप पर ही जो लिखा हुआ है 1 प्लस, हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला है हमारे पास, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर। हमें चाहिए जस्ट सीकेंड, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी बात, फार्मूला वही है, दो जो रिपीट पहले में भी थोड़ा सा आगे पीछे इंटरचेंज था, उसमें माइनस वाली टर्म्स है, इधर प्लस वाली टर्म्स है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब टेंजेंट स्क्वायर है, टेंजेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली, x ओवर a, इधर x ओवर a मींस ये स्क्वायर है तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अगेन इधर एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर, और ये a का जो स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट a बाहर आ जाएगा। सेकंड की वैल्यू भी आ गई, सेकंड की वैल्यू भी आ गई और टेंजेंट की वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। टेंजेंट की और सॉरी सेकंड की और टेंजेंट की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर 2 बिकम्स, पहले हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, सेकंड की। सेकंड की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की, वो ये आ जाएगी, प्लस टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू क्या निकाली, वो आ जाएगी हमारे पास। अगेन जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिवाइड हो तो माइनस की फॉर्म में, और कांस्टेंट को कंबाइन करके सी का नाम दे दिए जैसे मैंने यहां पर कंबाइन किया था। दोनों ही एक जैसे पार्ट्स हैं। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट पेज 134 पे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको दो पार्ट्स करवाए अभी तक। एक तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 1, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करती थी। लेकिन जो 8 का सेकंड पार्ट है उसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन हैं, जो रेडिकल एक्सप्रेशन, जितने भी रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए हमारे पास, उनके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं। अभी तक तो हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, अब आते तीसरे एक्सप्रेशन की तरफ। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आपने क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। अगर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, और लास्ट वन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह रिप्लेस करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, जो अब क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो सेकंड की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर ए स्क्वायर कांस्टेंट पहले हो तो तब हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारे पास अंडर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक है। जब प्योर क्वाड्रेटिक होगी तो ये थर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। चले स्टार्ट करते हैं। एक्स हमने रिप्लेस कर दिया ए साइन थीटा। जब रिप्लेस कर दें तो डेरिवेटिव भी हमें लेना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ए बाहर, और cos का डेरिवेटिव सॉरी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। उसके बाद फर्दर एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स। हमारा काम होता है जब रिप्लेस करें न्यू वेरिएबल तो dx की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो dx डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये dx की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। इस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की वैल्यू पुट की है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। और ये जो dx था, dx की वैल्यू ये आई है हमारे पास, a cos थीटा d थीटा, वो ये आ जाएगी dx की वैल्यू। x की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी और dx की वैल्यू, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। अब सिंप्लीफाई करना है, ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ। इधर से ए स्क्वायर को बनाएगा, अगेन ये कट जाएगा। जितने भी सवाल हैं तो मेथड वही हम फॉलो कर रहे हैं।
ये a और a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के। ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, कॉस ओवर कॉस क्या बन जाएगा, कट आउट हो गए, हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपल किसकी आ जाएगी, 1 की। ये 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास सिंपल, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करनी है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो एक्स आता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो इंटीग्रेशन 1 की तो वो थीटा बनती है। चले जी आगे, ये इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया था, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, तो उधर से वैल्यू भी तो निकाल ली हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, एक्स किसके बराबर था, ए साइन थीटा। हमें जस्ट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए डिवाइड हो जाएगा इधर आगे, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, और साइन को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड तो इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन इसमें रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एग्जांपल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इंटीग्रेशन आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की। चलो जी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड में आप देखिए अंडर रूट के अंदर हमारे पास बिल्कुल ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब हमने क्या रिप्लेस करना है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन उसमें एक्स मल्टीपल नहीं था, यहां पर एक्स मल्टीपल है, उसी तरह सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, फिर डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका ए एज इट इज आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव सेकेंड इंटू टेंजेंट, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स, इधर से डी एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी। जब नया वेरिएबल पुट करेंगे तो ये डी एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती है, वो आ जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस जितने पार्ट्स किए हैं डेरिवेटिव्स लेकर वो ये बन जाएगी। जब इसमें पुट करेंगे हम, ये एक्स है, इस एक्स की जगह ए सेकेंड थीटा वो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स की जगह ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा फर्दर, और ऊपर हमारे पास dx है, dx की वैल्यू मैंने ऊपर नॉमिनेटर में लिख दी, a सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा, वो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चले जी ये a सेकंड थीटा, ये a सेकंड थीटा पूरी वैल्यू के साथ कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास। यहां से क्या टर्म कॉमन आती है, a स्क्वायर, जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगी, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, सेकंड स्क्वायर माइनस 1, ऊपर हमारे पास टेंजेंट थीटा डी थीटा बच गया था, ये दो टर्म्स कैंसल आउट हो गई थी, ये अगेन स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो गया, a बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ये हमें पता है सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, ये टेंजेंट स्क्वायर के बराबर। अभी हमने दो पार्ट्स किए, वहां पर मैंने ये चीजें बता दी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ये टेंजेंट इसके साथ कैंसल आउट, टेंजेंट ओवर टेंजेंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, इधर भी 1 आ जाएगी इंटीग्रेशन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट है, थीटा के, तो यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा, 1 ओवर ए पहले से ऑलरेडी मौजूद है, इसमें कैंसल आउट नहीं हुआ था क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक कैंसल आउट हो चुका था, यहाँ से ए साथ साथ चलता आ रहा है। इंटीग्रेशन तो कर ली, अब वैल्यू को अगेन रिप्लेस करना जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। स्टार्टिंग में क्या ली थी, इधर x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, सिंस x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा हमें जस्ट थीटा की वैल्यू निकालनी है, a डिवाइड हो जाएगा सेकंड थीटा बराबर है, और सेकंड का इनवर्स ले लेंगे इधर आगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स x ओवर a, थीटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। चले जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3 का। चलिए जी हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में अगेन जो फंक्शन है प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक से मुराद है कांस्टेंट है और साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर है। जब कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर हो तब हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या है देख सकते हैं, आप कंपेयर करें इसके साथ ये रिलेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस वाली टर्म दोनों प्लस वाली हैं, इधर तो नेगेटिव वाली थी, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वहां सवाल में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो इससे मिलता जुलता है क्योंकि वहां पर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 1 है, ए का स्क्वायर भी बनाएंगे वो 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। अगर कंपेयर करें इसके साथ तो हमें क्या पुट करना पड़ता है, एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, लेकिन यहां पर ए की वैल्यू 1 है तो वो हम ए नहीं लिखेंगे, वैसे तो हमें ये रिप्लेस करना होता है, लेकिन ए की वैल्यू 1 है इस पार्ट के अंदर, तो ये ए को नहीं लिखेंगे इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस बात का भी ख्याल रखना है, यहां पर तो ए मेंशन हो रहा था, वहां पर ए नहीं, ए की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये तो जर्नल है, वो एनी वैल्यू के लिए हमारे पास है, स्पेसिफिक फंक्शन है। चलिए एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट, फिर उसी तरह जब सब्स्टिट्यूट करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ये 1 आ जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, और एंगल का डेरिवेटिव dx ओवर डी थीटा, ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिफरेंशियल की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इस x की जगह आ जाएगा, इस x की जगह ये टेंजेंट, तो टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा, बाहर पावर कितनी है 3/2 आ जाएगी एज इट इज, और dx की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, dx की वैल्यू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो जी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, वो सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, लेकिन सीकेंट स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी सीकेंट स्क्वायर है, लेकिन बाहर पावर क्यूब थी 3/2, 2 के साथ कैंसिल हो गए, बाहर इधर 3 रह जाएगा, ये स्क्वायर इस क्यूब के साथ कैंसिल हो गए, 1 ओवर सीकेंट बन जाएगा, और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। हमने सिंपल कॉस की इंटीग्रेशन करनी है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस करके सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बचती है, जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है वो साइन के इक्विवेलेंट होती है। डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पॉजिटिव साइन आता है, इस बात का ख्याल रखें। चलिए, इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, लेकिन हमने वेरिएबल तो भी रिप्लेस करना है दोबारा, एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर लेकर आना है, तो क्या करते हैं, ये साइन है और हमें स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक्स इक्वल टू टेंजेंट, साइन और टेंजेंट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, फिर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सिंस टेंजेंट किसके बराबर था, सॉरी एक्स किसके बराबर था, टेंजेंट के, और टेंजेंट का हमें रिलेशन पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इस बात का ख्याल रखें। यहां पर टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स है, एक्स से मुराद है एक्स बाई वन, लेकिन वो 1 मेंशन नहीं करते, वो बेस की वैल्यू है, वो मैंने साइड पे मेंशन कर दी है, एक्स बाई 1, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट, और हमें परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है एच की, फिर हम सॉल्व कर लेंगे उसे, इससे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये एच की वैल्यू ये आ जाएगी, और साइन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की, किसको यूज किया था, टेंजेंट को, साइन की वैल्यू चाहिए, उसका हमें रिलेशन पता, सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स, वो एक्स आ जाएगी, और हैव की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, एक्स ओवर अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन की वैल्यू आ गई है, इसको सेकंड इक्वेशन में इधर पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने आगे लाइन में लिख दिया, पुट इन इक्वेशन 2, इधर रिप्लेस करेंगे तो फाइनल आंसर तब बनेगा हमारे पास। क्लियर होगी, ये तो था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3 का। नेक्स्ट 8 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस की इंटीग्रेशंस की थी, उनमें जो हमारे पास फंक्शंस इन्वॉल्व थे वो इस टाइप के थे, 3 टाइप्स के फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, हमारे पास जो आज हमने जिन फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी है, उसमें हमारे पास अंडर स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन होगी। तब हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं, ये जितने एक्सप्रेशंस थे ये डिनोमिनेटर के अंदर थे, लेकिन एक सवाल है जो नोमिनेटर में है, सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे सब्स्टिट्यूशन, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। चले स्टार्ट करते हैं, हमें ये फंक्शन प्रूफ करने, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये बनती है, हमने इसकी इंटीग्रेशन ये प्रूफ करनी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जब वेरिएबल रिप्लेस कर दिया तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो हमें पता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या आ जाएगा 1, ए बाहर कॉमन आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए लास्ट में किसका, एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। जब वेरिएबल रिप्लेस कर दिया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिवाइड इधर आगे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में ली और डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ए कॉस थीटा डी थीटा, वो ये आ जाएगी डी एक्स की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये टर्म है एज इट इज, अभी ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ए बाहर आ जाएगा,
ये वाली टर्म एज इट इज होगी, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर। स्क्वायर रूट इसके ऊपर रहेगा, जस्ट इसका कैंसल आउट हुआ है, इसके ऊपर रहेगा स्क्वायर रूट, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कॉस स्क्वायर के। ये कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, सॉरी ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और ये कॉस बच जाएगा, यहां से भी एक कॉस बचा था, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमने इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, सॉरी चैप्टर को स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशंस नहीं कर सकते। जब भी आपको कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशंस करने आ जाए सवालों के अंदर, जैसे कि यहां पर कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, तब हम डबल एंगल फार्मूला यूज करते हैं। साइन स्क्वायर और कॉस के लिए जस्ट टेंजेंट और सेकंड को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं स्प्लिट करके, लेकिन इसको हम स्प्लिट करेंगे डबल एंगल के अंदर। जब भी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर डबल एंगल के अंदर ये रिलेशन बनता है, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया भी ये कैसे बनते हैं। कॉस स्क्वायर इसके इक्विवेलेंट आता है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डबल एंगल, ये फार्मूला बनता है। फर्स्ट ईयर में तो हमने ये, मैं फिर भी रिमाइंड करवा देता हूँ, फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा हुआ है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहां से हम cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनती है हमारे पास डबल एंगल में। बस इसको सिंप्लीफाई करते, 2 कांस्टेंट है, ए स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन करनी है और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन सेपरेट कर ली, इंटीग्रेशन साइन 1 के साथ भी लैदा कर लिया और cos 2 थीटा के साथ भी लैदा कर लिया। ये भी कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि 2 डिवाइड इधर आके बाहर भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ सेपरेट कर देंगे हम। इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज थीटा, क्लियर होगी नेक्स्ट स्टेप में। और साइन की, सॉरी कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, लेकिन यहां पर डबल एंगल है। अगर सिंपल कॉस हो तो सिंपल साइन ही आती है, लेकिन अगर एंगल का मल्टीपल आ जाए तो इंटीग्रेशन में वो जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड करते हैं। मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब भी मैंने ये फॉर्मूले आपको लिखवाए थे कि जब भी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है कॉस ए एक्स की, तो ये इसके इक्विवेलेंट होती है साइन, सॉरी ए थीटा ओवर ए के बराबर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर इंटीग्रेशन करें, अगर एंगल का मल्टीपल हो तो उसी के साथ बाद में आपने इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड भी करना है। यहां पर एंगल का मल्टीपल 2 था तो 2 के साथ डिवाइड कर दिया। ये cos, सॉरी साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे, सॉरी cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर डबल एंगल है, डबल एंगल को मैंने ओपन कर दिया इस फॉर्म के अंदर, ये हमें पता है, फर्स्ट ईयर में हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ साइन डबल एंगल का। चलिए ये तो 2 2 4 हो गया था, ये एज इट इज आ गया 4, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई करके सेकंड इक्वेशन कह दिया। अब यहां पर हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। स्टार्टिंग में हमने ये लिया था, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, एक्स किसके बराबर था, ए साइन थीटा। इसी को यूज करते हुए हमने 3 वैल्यूज निकालनी है, थीटा की, साइन थीटा की और कॉस थीटा की, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि हमने जो वेरिएबल लिया था रिप्लेस किया था इन टर्म्स ऑफ थीटा था, तो हमारा आंसर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आना चाहिए। चलो जी, स्टार्टिंग में हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसी की मदद से हम ये 3 वैल्यूज निकालेंगे, थीटा की, साइन थीटा की और कॉस थीटा की, फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। चले जी, पहला स्टेप, ए मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पहली वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ये वाली, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। उसके बाद साइन को लेफ्ट साइड पे ले आए तो इनवर्स बन जाएगा, ये थीटा की वैल्यू भी आ गई। लास्ट में किसकी वैल्यू रह गई, कॉस की। ये 2 वैल्यूज तो हमने निकालनी डायरेक्ट ही, ये जो स्टार्टिंग में हमने लिया था 2 वैल्यूज तो आ गई, लास्ट में रह गई कॉस की वैल्यू। कॉस का हमें रिलेशन पता है इन टर्म्स ऑफ साइन, वैसे तो हमें फॉर्मूला पता है कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। लेकिन हमें सिंपल कॉस चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से वैल्यू क्या बनी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन की क्या वैल्यू है, एक्स ओवर ए, इसमें रिप्लेस करेंगे, एक्स ओवर ए आ जाएगा, एक्स ओवर ए, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इसके साथ कैंसिल आउट के ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। अब देख सकते हैं ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, थीटा 3 टर्म्स आ रही थी, 1 2 3, तीनों कैलकुलेट कर ली, थीटा की भी, साइन थीटा की भी और कॉस थीटा की भी। ये हमारे पास साइन की वैल्यू है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है और ये कॉस थीटा की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें,
सेकंड हमारे पास ये बनती है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, वो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स ओवर ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। आगे किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वाली, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ए इंटू ए क्या होता है, ए का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों वैल्यूज, तो हमारे पास वो फाइनल एक्सप्रेशन बन के ये प्रूफ हो जाएगा फाइनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो थी हमारे पास कंप्लीट, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 का। मैंने एक्सरसाइज 3.3 को 4 वीडियो लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाया है, ये 4th वीडियो लेक्चर था। 4th वीडियो लेक्चर के अंदर हमने उन फंक्शंस की इंटीग्रेशंस की है। रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या फॉर्म थी, प्योर क्वाड्रेटिक। अगर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उनकी इंटीग्रेशंस करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये नोमिनेटर में है, बाकी जितने भी हमने फंक्शंस किए हैं अभी तक इंटीग्रेशन वो डिनोमिनेटर में थी। अगर नोमिनेटर में आ जाए, ऊपर ही रहे, डिनोमिनेटर में ना हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर, फिर हम क्या करते हैं, एक और मेथड है, ये तो जरा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है इसकी, लेकिन एक और मेथड हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस सवाल को हम उधर भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये मेंशन है, ये वाला सवाल। इसको वहां पर भी डिस्कस करेंगे। आप पे डिपेंड करता है आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही मैं मोस्टली बच्चों को सॉल्व करवाता हूं, ताकि उससे कैलकुलेशन वर्क इजी हो जाता है और ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती, हमें डायरेक्ट ही हमें सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं उस चीज के अंदर। ठीक है, मैंने दोनों करवा दिए, इस मेथड से भी करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मैं करवाऊंगा 3.4 सेकंड थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर आएगी वो एक्सरसाइज, पार्ट 3 4 के अंदर, फिर उसको उसमें डिस्कस करेंगे हम। आज के लिए इतने काफ़ी है।